कर्नल सूफिया कुरैशी आउटसाइड क्यों? मुसलमान होने के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान करके वो क्या साबित करना चाहती थी? सूफिया कुरैशी ने इस ऑपरेशन के मुतालिक सच बोला या झूठ? सीनियर सहाफी और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर ने जंग में अपने कॉलम में कर्नल सूफिया से मुतालिक अहम इंकशाफात कर दिए। सीनियर सहाफी लिखते हैं कि कर्नल सूफिया कुरैशी का ताल्लुक भारतीय फौज की सिंगल कोर से है। भारतीय रियासत गुजरात में पैदा होने वाली कर्नल सूफिया कुरैशी को उस वक्त अचानक शोहरत मिली जब उन्होंने 7 मई को भारतीय एयरफोर्स की विंग कमांडर वायोमिका सिंह के हमरा एक प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान किया। भारतीय फौज ने 2 खवातीन को अपना तर्जुमान बनाकर आलमी मीडिया में खासी तवज्जो हासिल की। कर्नल सूफिया कुरैशी का ताल्लुक एक मुसलमान खानदान से था। आलमी मीडिया में ये पैगाम भी दिया गया कि भारत में मुसलमानों के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होता। कर्नल सूफिया कुरैशी के वालिद भी भारतीय फौज में खिदमत सरअंजाम दे चुके हैं और उनके खावंद कर्नल ताजुद्दीन का ताल्लुक भी भारतीय फौज से है। कर्नल सूफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक सच बोला या झूठ? ऑपरेशन सिंदूर में वाकई दहशतगर्दों के तरबियाती मराकिज को निशाना बनाया गया है या बेगुनाह औरतों और बच्चों को खून में नहलाया गया? हामिद मीर के मुताबिक इन सवालात के जवाब ठोस शवाहिद के साथ दुनिया के सामने आ चुके हैं। भारतीय फौज ने इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की बेगुनाह सिविल आबादी पर हमला किया और मसाजिद पर मिसाइल गिराए। भावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद की मसाजिद को तबाह करके एक मुसलमान फौजी अफसर से ये ऐलान कराया गया कि हमने दहशतगर्दों पर हमला किया है, पाकिस्तान की फौज पर हमला नहीं किया। चंद दिन तक तो कर्नल सूफिया कुरैशी की भारत में बड़ी वाहवाह हुई, लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान के फौजी अड्डों पर हमला किया तो पाकिस्तान के जवाबी हमलों ने भारतीय हुकूमत के होश उड़ा दिए। भारत ने अमेरिका से मुदाखलत की दरख्वास्त की और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में सीज फायर का ऐलान कर दिया। हामिद मीर के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए भारत से राब्ता किया, लेकिन ट्रंप ने बार बार बताया कि सीज फायर तो उन्होंने कराया, बल्कि सऊदी अरब के दौरे के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिकी वजीर खारजा अनकरीब पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म को डिनर पर इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप के बयानात ने मोदी को एक मजाक बना दिया, लिहाजा बीजेपी और आरएसएस ने पहले तो भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के खिलाफ गाली गलौज का तूफान बर्पा किया और फिर उनका अगला निशाना कर्नल सूफिया कुरैशी बन गई। जिस खातून फौजी अफसर ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का ऐलान किया, उसी खातून अफसर को बीजेपी की क़यादत ने दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ सबसे ज्यादा काबिल मुसम्मत तकरीर रियासत मध्य प्रदेश के वजीर कुंवर विजय शाह ने की। हामिद मीर के मुताबिक उनकी इस तकरीर के खिलाफ सबसे पहला एतराज भारतीय सहाफी राजदीप सरदेसाई ने किया, जिसके बाद कांग्रेस ने मुतालबा किया कि कुंवर विजय शाह को मध्य प्रदेश की काबीना से निकाला जाए। भारतीय मीडिया में ये सवाल भी उठाया गया कि कर्नल सूफिया कुरैशी को 1-2 ब्रीफिंग्स के बाद मंजर से हटा दिया गया। कुंवर विजय शाह पर इतनी ज्यादा तनकीद हुई कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर मौसूफ ने कर्नल सूफिया कुरैशी से न सिर्फ माफी मांग ली, बल्कि ये बयान भी दिया कि मैं सिस्टर सूफिया को सैल्यूट करता हूँ। हामिद मीर के मुताबिक कुंवर विजय शाह के नफरत अंगेज बयान ने बीजेपी की मुसलमान दुश्मनी का एक और सबूत फराहम किया है। बीजेपी और आरएसएस की पाकिस्तान से दुश्मनी की असल वजह ये नहीं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डे हैं। पाकिस्तान तो 1947 में दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ, लेकिन बीजेपी और आरएसएस जिस अखंड भारत के नजरिए पर यकीन रखती हैं, ये नजरिया 1937 में हिंदू महासभा के लीडर सावरकर ने पेश किया था, जो मुसलमानों और मसीहों को आउटसाइडर्स करार देता था। सावरकर के अखंड भारत में कयाम अमन की वाहिद जमानत ये है कि मुसलमान और मसीही अपना मजहब छोड़कर हिंदू बन जाए। जाहिर है कि इस नजरिए के मानने वाले सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, बल्कि भारत के हर मुसलमान और मसीही के दुश्मन हैं। लिहाजा कर्नल सूफिया कुरैशी जैसे मुसलमान भारतीय रियासत की जितनी भी खिदमत कर लें, लेकिन कुंवर विजय शाह जैसे देशभक्त उन्हें दहशतगर्द ही कहेंगे। हामिद भी लिखते हैं कि मोदी जैसे लोग सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि भारत के हर मुसलमान और मसीही के लिए खतरा हैं, क्योंकि ये इन दोनों मजाहिब के पैरोकारों को आउटसाइडर्स समझते हैं। कर्नल सूफिया कुरैशी जैसे भारतीय मुसलमान हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। जब तक बीजेपी और आरएसएस अपनी इंतहा पसंदाना सोच नहीं बदलती, कर्नल सूफिया कुरैशी भारत में एक आउटसाइडर्स ही रहेंगी।